अस्सलामुअलैकुम। आज एक ऐसा रज़ाना नुस्ख़ा मैं आपको बता रही हूँ जो होटल वाले नहीं बताते, और वही चिकन कढ़ाई जो सब उँगलियाँ चाटते हुए खाते हैं। हर नवाले में मोहब्बत, खुशबू और जायका। अल्लाह पाक हमारे खानों में बरकत अता फ़रमाए, हमारे दस्तरखान को रिज़्क़े हलाल से भर दे। तो चलिए आज की ख़ास चिकन कढ़ाई के सफ़र का आगाज़ करते हैं। अल्लाह पाक हमारे खानों में और हाथों में बरकत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो ये जी मेरे पास है हाफ़ केजी चिकन है। अच्छी तरह से सिरका लगा के और नमक लगा के मैंने धो लिया था। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, और यहाँ पे मेरे पास 3 अदद प्याज हैं। ये है आधा किलो दही, और है मेरे पास गार्निश के लिए अदरक अदरक है, सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं और पुदीना है। ये गार्निश के लिए है। तो चलिए जी आगे क्या करना है, वीडियो को फुल स्किप किए बगैर देखिएगा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है। इसमें मैंने तकरीबन 1 कप से ज़्यादा डाल दिया है ऑयल का, और इसमें मैंने पहले चिकन कर लेना है अच्छी तरह से फ्राई। चिकन को फ्राई करने से ये होता है कि कढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह बनती है, और चिकन का जो होता है अपना जायका, स्मेल सी आती है, वो कच्चापन ख़त्म हो जाता है और रोस्ट हो जाता है। तो इसे मैंने कर लिया है अभी फ्राई, और इसे मैं निकाल लूँगी, और इसी ऑयल में मैं डाल दूँगी प्याज। जो मैंने प्याज बारीक चॉप किए हुए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और अच्छी तरह से इसे ब्राउन करने के बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसे थोड़ा सा ब्राउन करूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर और मिर्ची इस तरह से, और इसे अच्छी तरह से हिलाती रहूँगी। चम्मच को रोकना नहीं है, आपने चम्मच चलाते रहना है। तो इसमें अभी खुश्क मसाले ज़ात हैं। मेरे पास है नमक है, कौरमा मसाला है, मेरे पास है अचारी मसाला, कसूरी मेथी, सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच हल्दी। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है ताकि ये कढ़ाई के साथ लगे नहीं और अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पे मैंने अभी पानी नहीं डालना। इसे गलाने के लिए क्या डालना है ये बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये ट्रिक मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे 1 चम्मच भर के मैं दही का डालूँगी। इस तरह से ये सारा जो है टमाटर और प्याज वग़ैरह अच्छी तरह से गल जाएंगे। इसकी खटास होती है दही की अपनी, तो इसको अच्छी तरह से भूनना है। जब मसाला अच्छी तरह तैयार होगा तो हमारी जो ये चिकन कढ़ाई है ये बहुत ही अच्छी तरह रेडी होगी। तो इसमें अभी मैं डालूँगी चिकन जो हमने रोस्ट कर लिया था, वो इसमें डाल दूँगी। तो ये मैंने जी चिकन इसमें डाल दिया है, और अच्छी तरह से इसे कर लेना है रोस्ट। तो इसमें डाल देना है जो बाकी दही था वो सारा इसमें डाल देना है। हाफ़ केजी मेरे पास दही था। आप चाहें कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। आपको अगर खटास पसंद है तो ज़्यादा ऐड करिए, अगर नहीं पसंद तो आप कम ऐड करिए, ज़रूरी नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे जब हम चिकन और दही को मिक्स करके डालेंगे ना, तो ये एक दही जो है अपना पानी छोड़ेगा। तो इतना ज़्यादा चम्मच हमने बाद में नहीं हिलाना। हमने थोड़ी देर हिला के इसको छोड़ देना है तेज़ आंच पे। छोड़ने के बाद अच्छी तरह से भून लेना है। तो ये देखिए पानी कितना छोड़ा है दही ने। इस बात का ख़याल रखना है आपने कि चम्मच जब आप ज़्यादा चलाएंगे तो आपका जो चिकन रोस्ट हुआ हुआ था वो बिखर भी सकता है। यहाँ पे अभी पानी खुश्क हो चुका है और मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है दोबारा से। यहाँ पे अगर चिकन आपकी सख्त भी रह जाती है तो अच्छी तरह से गल भी जाती है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह ये कढ़ाई रेडी है। गार्निश के लिए धनिया, अदरक, सब्ज़ मिर्च, पुदीना डाल के देखिए जी माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त सी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको आज की ये चिकन कढ़ाई पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें,
और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से। और अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपको बेशुमार नेमतों से नवाजे। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।